ओम नमः शिवाय। साथियों माना जाता है कि जो सोमवार का दिन है शंकर भगवान को समर्पित होता है। यानी इस दिन आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि हमारे जो शिव जी हैं काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाए और उनकी जो कृपा है हमारे ऊपर अपार बनी रहे। और उनके जो भी आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद को लेने के लिए हम लोग कितना भी काफ़ी सारी तपस्या करते हैं, कड़ी से कड़ी। और जब भोले बाबा के आशीर्वाद के लिए हम जो इस समय जो भोले बाबा के लिए सोमवार को हम लोग व्रत भी रखते हैं ताकि उनकी जो बड़ी से बड़ी कृपा है वो हमारे ऊपर बनी रहे। तो शिव व्रत कथा को पढ़ करके हम लोग या सुन करके उपवास को भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो सोमवार का जो दिन होता है शंकर भगवान के लिए समर्पित किया जाता है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम लोग काफ़ी तरीके की पूजा अर्चना भी करते हैं। जैसे एक हम आपको कथा सुनाते हैं सोमवार की। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र को अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो बेलपत्र है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है और हमारे इस हिंदू धर्म में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। और जो हमारे शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए, इसमें जो शिव गौरी होती हैं माता पार्वती भी होती हैं। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय हम लोगों को भोजन भी करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे जो तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रति सोमवार व्रत, और एक होता है हमारा सौम्य प्रदोष व्रत होता है, एक होता है हमारा 16 सोमवार व्रत। इन सभी प्रकार का जो व्रत है इन सभी के लिए एक ही विधि होती है, कोई अलग विधि विधान नहीं होता है। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि जो हम इस तरीके जो हम व्रत रखते हैं तो आखिर क्यों रखते हैं। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था और घर में धन धान की कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन उसकी जो संतान कोई भी नहीं थी। इस कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी रहता था हमेशा, और पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत भी रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर अर्चना, भगवान शिव जी और पार्वती जी की पूजा भी करता था। एक दिन हुआ क्या कि उसकी पत्नी देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान से उसे साहूकार की मनोकामना पूर्ण का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। कोई भी व्यक्ति हो उसके कर्मों का फल मिलता है, जिसके भाग में जो है उससे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, साथ ही यह भी कहा कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष हो गई। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, तो इस बात की खुशी थी और न ही इस बात की दुखी थी। वह पहले भी भांति शिव जी की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुला करके और बहुत सारा धन दिया कि तुम बालक को काशी विद्यापीठ के लिए ले जाओ और वहाँ से मार्ग सही रास्ता दिखाओ, यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ करा वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए आप लोग अवश्य आना, और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो क्या हुआ कि जो मामा भांजे थे इसी तरीके से को कराते हुए, जो यज्ञ था कराते हुए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी को चल पड़े। देखते देखते क्या हुआ कि जो रात का समय था, जहाँ पर एक राजा जो कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार ने उस विवाह होना था एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छिपाने के लिए कहा। एक चाल सोच ली उन्होंने। कहा, साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि उन्हें लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर के, यानी धनन देकर के काफ़ी सारी विदाई भी कर दूंगा। देखते देखते राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। लड़के के दूल्हे को वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ज़्यादा ईमानदार था। उससे बात न्याय संगत नहीं मिली। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा था कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमार ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्र को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसकी माँ काशी पहुँचे। वहाँ जाकर के उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर के सो जाओ। तो शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए
मृत भांजू को देख करके मामा विलाप किया, रोने लगे। संयोगवश क्या हुआ कि शिवजी माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समय गए तो वह बोले कि उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, इसके लिए मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कहा शिव जी की कृपा से यह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने घर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। वहां एक का आयोजन किया गया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखी प्यासे रहकर के बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे बेटे की, कि उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि कोई उनकी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने पर समाचार पाकर के वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर के कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत के और व्रत कथा सुनने के लिए प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है ना, यह कथा सुनाता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती हैं। तो साथियों, इसलिए हम लोग बता दें कि आपको कि 16 सोमवार का व्रत या फिर सोमवार का व्रत या प्रदोष व्रत हम लोग इसलिए रखा करते हैं। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।